हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to your very own channel Apni Commerce Classes. As promised, I am back with the add-ons of National Income Accounting, the first unit. Today we are going to learn about the three methods, the basic precautions. This is important from your theory point of view. थ्योरी के क्वेश्चंस जो हैं इन प्रिकॉशंस पर बेस्ड आते हैं। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं और कभी आपको इसके ऊपर बेस्ड आइडेंटिफिकेशन के प्रॉब्लम्स भी मिल सकते हैं। सो लेट अस सी द प्रिकॉशंस ऑफ द थ्री मेथड्स। न्यूमेरिकल पार्ट में हमने सबसे पहले क्या किया था, वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहले इसी के प्रिकॉशंस देखते हैं। प्रिकॉशंस क्या है कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जब वैल्यू एडेड मेथड को हम कंसिडर करते हैं, क्या चीजें नेशनल इनकम में होंगी अकाउंट और क्या नहीं होंगी। सो द फर्स्ट वन दैट यू सी ओवर हियर इज the intermediate goods are not included in national income. Now intermediate goods आपका वैसे भी if you remember the formula from value added method, तो what was it कि value of output minus intermediate cost, तो वो एक्सक्लूड वहां पर किया था फॉर्मूले में। वही प्रिकॉशन में कि सिर्फ आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना होता, ओनली एंड ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू इज इंक्लूडेड व्हेन टेकिंग इनटू अकाउंट वैल्यू एडेड मेथड। The second point is sale and purchase of second hand goods is not included. Now what are second hand goods? मान लीजिए कि मैंने एक कार खरीदी थी, उसको अब रीसेल कर रही हूँ, या घर खरीदा था उसको रीसेल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सेकेंड हैंड गुड हो गया। इसको हम अकाउंट नहीं करते, कोई भी सेल परचेज इस पर होता है। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जिस ईयर में बना था उस ईयर में इसकी ऑलरेडी अकाउंटिंग हो चुकी है, तो डबल काउंट तो नहीं करेंगे। सो अकॉर्डिंगली सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को अकाउंट नहीं किया जाता नेशनल इनकम में। वेरेज अगर कोई कमीशन इस पर अर्न है, सो कमीशन अर्न ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। अगर इस पर कोई कमीशन अर्न है, मान लीजिए कि मेरे पास एक कार है जिसको बिकवाने में मेरी फ्रेंड ने मेरी मदद करी है और वो इस पर कमीशन लेती है, सो अकॉर्डिंगली वो तो सर्विसेज रेंडर्ड इन दिस ईयर ओनली, तो अकॉर्डिंगली कमीशन की तो वैल्यू इंक्लूड होगी, लेकिन किसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, कोई सेल परचेज अगर हुआ है मतलब खुद उस कार की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। The fourth precaution over here is the production of goods for self consumption is included. Now self consumption के goods कौन से होते हैं? मान लीजिए आप कोई सामान बनाते हैं और उसको आपने खुद अपने लिए रख लिया। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि आई एम अ कारपेंटर और मैंने एक सोफा सेट अपने घर के लिए रख लिया, तो ये गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन हो गया। अब इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब अगर यही सोफा सेट मार्केट से खरीदा जाता तो इसकी क्या वैल्यू होती, ऐसी वैल्यू जिसको आपने एक्चुअल पैसे नहीं दिए हैं लेकिन फिर भी अगर मार्केट से लेते तो उसकी क्या वैल्यू होती, उसको इम्प्यूटेड वैल्यू बोला जाता है। तो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये इंक्लूड किया जाता है। तो वो जो सोफा सेट मैंने अपने घर के लिए रख लिया उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी। या फिर मान लीजिए मेरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैंने एक दो कार जो है वो रख ली अपने ऑफिस के हिसाब से, तो वो सेल्फ कंजम्पशन का हो गया, लेकिन उसकी ऐसी उस कार की वैल्यू जो है वो इंक्लूड होगी क्योंकि वो गुड्स जो है वो प्रोड्यूस इस ईयर में हुआ है। अब थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड। कोई सर्विसेज आपने अपने लिए इस्तेमाल कर ली तो उसका इंक्लूड नहीं किया जाता वैल्यू। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि सर्विसेज की कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती है, उसकी आप कभी आप एस्टिमेट नहीं कर सकते वैल्यू को, उसको एग्जैक्ट वैल्यू हम पता नहीं लगा सकते सर्विसेज की। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग, इफ आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं ट्यूशन क्लासेस लेती हूँ अगर, तो उसकी अगर फीस होती है वो तो इंक्लूड होगी, लेकिन अगर मैं यही क्लासेस अपनी बेटी को पढ़ाने में लगाती हूँ तो मैं पैसा किसी को नहीं दे रही हूँ और वो मैंने अपने लिए यूज कर ली सर्विस, तो उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। तो गुड्स और सर्विसेज के केस में ये दो अलग अलग बातें हैं। गुड्स अगर सेल्फ कंजम्पशन की है तो वो तो इंक्लूड होते हैं, लेकिन सर्विसेज अगर सेल्फ कंजम्पशन की है तो उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। एंड देन imputed value of owner occupied house is included. ओनर ऑक्यूपाइड हाउस क्या होता है? मान लीजिए कि ये मेरा घर है, इसमें मैं रहती हूँ, मुझे किसी को किराया नहीं देना है इसका,
लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू अगर यही घर में किराए पर लेती तो इसका किराया कितना होता, इसको बोलेंगे इम्प्यूटेड वैल्यू अगेन। जिसके लिए आप पैसा नहीं देते लेकिन फिर भी उसकी मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड वैल्यू। तो सेल्फ जो अपने ओनर ऑक्यूपाइड हाउस होता है जिसमें खुद मकान मालिक खुद रह रहा है, फिर भी उसकी वैल्यू जो है, रेंटल वैल्यू उसकी जो है वो इंक्लूड करी जाती है नेशनल इनकम में। Then last is change in inventory and stock is included। ये तो हमने फॉर्मूले में भी किया था कि अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं पता है तो हमने कैसे निकाला था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इन्वेंट्री जो है वो क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन है, हमारा पैसा लगा है उसमें, तो उसकी वैल्यू जो है वो इंक्लूड की जाएगी। तो ये 7 प्रिकॉशंस है बेसिकली। इसमें से आप 6 याद कर लीजिए, फिर कम्स एज अ 6 मार्क्स क्वेश्चन कि नेम एनी 6 प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। बाकी समझने आपको सारे पड़ेंगे क्योंकि इंडिविजुअली क्वेश्चन इस पर किसी पर भी आ सकता है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। Now we will see the precautions of income method. So the first precaution is transfer incomes are not included। जब हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन करी थी तभी हमने ये वाली बात समझी थी कि सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड, बाय डेफिनेशन ही नहीं होती है। तो सेकंड है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। दिस आल्सो अभी वी हैव अंडरस्टूड इन द वैल्यू एडेड मेथड कि सेकंड हैंड गुड्स की सेल जो है वो इंक्लूड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेश ईयर में तो हुए नहीं है प्रोड्यूस, ये तो पास्ट ईयर में प्रोड्यूस हुए, तो इनकी अकाउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। देन वी हैव इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इज नॉट इंक्लूडेड। तो सेल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, इसमें क्या होता है कि ओनरशिप टाइटल चेंज हुआ है, मेरे नाम पे मान लीजिए शेयर्स है और मैंने आपको बेचा, तो जब आपको बेचा तो मेरे नाम से शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर हो गए। कोई गुड्स का फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं बना, कोई नए गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं हुए या सर्विसेज नहीं रेंडर हुई, सिर्फ ओनरशिप टाइटल चेंज हुआ है। तो मेरली पेपर क्लेम्स है ये, इस पर आपका सिर्फ ओनरशिप टाइटल चेंज होता है, कोई इसमें इनकम जनरेट नहीं होती या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं होता, अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। देन विंडफॉल गेन्स आर नॉट इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन्स जिसको हम बोलते हैं छप्पर फाड़ के जो पैसा मिल गया, मतलब लॉटरी लग गई हमारी, तो ये पैसा आपका इंक्लूड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगेन कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हुआ है। लॉटरी में क्या होता है, 10 लोग मिल करके पैसा इकट्ठा किया, एक व्यक्ति को दे दिया, तो अब यहाँ पर कोई भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं हुआ ना, सो अकॉर्डिंगली विंडफॉल गेन्स जो है वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। Next is imputed value of services provided by owners of production units will be included। Now owners of production units क्या है, मतलब अगर मान लीजिए ओनर ऑक्यूपाइड हाउस है, लैंड, प्रोडक्शन के यूनिट्स कौन से होते हैं आपके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसमें से अगर लैंड के आप ओनर हैं या आपका पास आप कैपिटल आपका है, तो उस पर जो इंटरेस्ट अर्न है वो इंक्लूड किया जाएगा। तो ओनर ऑक्यूपाइड हाउस की इंप्यूटेड वैल्यू इंक्लूड होती है, या फिर आपने अपना पैसा खुद लगाया हुआ है तो उसकी जो इंटरेस्ट वैल्यू होगी वो इंप्यूटेड वैल्यू जो होगी वो इंक्लूड होगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड। बाय डेफिनेशन हमें पता है कि नेशनल इनकम कौन सा एग्रीगेट होता है, एनएनपी एट एफसी। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। देन इलीगल इनकम इज नॉट इंक्लूडेड। एनी इनकम जनरेटेड फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक स्मगलिंग, थेफ्ट, मर्डर और एनीथिंग, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कोई मॉरल रीजन नहीं है इसके पीछे, द ओनली रीजन इज कि इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। कौन बताएगा कि मैं चोरी से इतना कमाता हूँ? सो इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। देन द लास्ट वन इज कि कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे कॉर्पोरेट टैक्स मान लीजिए आपको दिया, उन्होंने पूछा कि इसको इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते। प्रॉफिट निकालने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स निकाल दिया जाता है, लेकिन अगर एक बार हमने प्रॉफिट ले लिया है तो कॉर्पोरेट टैक्स को या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को या डिविडेंड को हम इंक्लूड दोबारा नहीं करते। तो यही आपको लिख कर आना है, इट इज नॉट सेपरेटली एडेड, क्योंकि प्रॉफिट्स को आप ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। अब लास्ट मेथड के प्रिकॉशंस समझेंगे हम, एक्सपेंडिचर मेथड। द प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड आर, फर्स्ट वन, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। अब देखो सिर्फ हमारा सोचने का एंगल बदल गया है। अभी वैल्यू एडेड मेथड में भी यही बात कही गई थी, तो वहां पर इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस होने की बात करी गई थी, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कोई खर्चा अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स पे करते हैं तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे।
सिर्फ क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, तो उसको दोबारा काउंट तो नहीं करेंगे, तो उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता। सेकेंड इज ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, ये भी इनकम मेथड में देखा हमने। बाय डेफिनेशन फैक्टर इनकम ही सिर्फ इंक्लूड होती है, कोई भी ट्रांसफर पेमेंट्स आपके इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं होते हैं, so these will not be included in the national income. Third is purchase of second hand goods is not included. अब ये भी कॉमन है हमारा तीनों मेथड्स का। सो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज इंक्लूड नहीं होती है, बिकॉज जिस साल में ये बने थे उस साल में ऑलरेडी अकाउंट हो चुके हैं, डबल काउंटिंग नहीं करेंगे हम। लास्ट वन इज फोर्थ वन इज परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इज नॉट इंक्लूडेड। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। अभी हमने इनकम मेथड में भी यही वाली बात कही थी कि ये सिर्फ पेपर क्लेम्स है, एक के नाम पे टाइटल दूसरे के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, तो कुछ भी आपका इसमें इंक्लूड नहीं होगा अगर कोई भी परचेज या सेल करा जा रहा है शेयर, बॉन्ड्स को या फाइनेंशियल एसेट्स को। लास्ट वन इज कि एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, ओन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड। इसमें आपके इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस दिया जाता है। कोई भी आपका ओन अकाउंट प्रोडक्शन है अगर, तो उस पर अगर आपने खर्चा किया है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड इन द ईयर ऑफ, उसकी वजह से हमारा करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड होता है, जिसको हम इंक्लूड करेंगे। दीज आर द प्रिकॉशंस ऑफ द थ्री मेथड्स जिनके ऊपर आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं, आइडेंटिफिकेशन वाले कि इसको इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस व्हेन वी विल बी कमिंग टू द टेस्ट सीरीज, बट अभी के लिए आप इन प्रिकॉशंस को अच्छे से समझ लीजिए, इनकी अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, एंड थ्योरी के हिसाब से लर्न भी करना है। हर मेथड के साथ प्रिकॉशंस डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। सो next unit we will be taking up money and banking. Till then, like, share and subscribe to your very own channel. Thank you.